अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 5 मिनट्स ऊपर हो गए हैं। आई थिंक स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ साइट्स थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, जो फर्दर अभी तो नहीं बट फर्दरली जाके कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ ग्राफिक्स ऐसी होती हैं जो कैनवा पे मोस्टली अवेलेबल नहीं होती। ये मैंने एज एन एग्जांपल सर्च किया हुआ है। तो कुछ साइट्स हैं जो रादर देन गूगल जो है वो आप लोगों को एचडी क्वालिटी इमेजेस जो है वो यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, ये freepik.com है। और जो दूसरी साइट है वो भी उसके तरफ भी जाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। इस पे बेसिकली जितनी भी इमेजेस होती हैं वो यहाँ से मिल सकती हैं। उसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। एआई जनरेटेड चाहिए या अगर आपको एआई जनरेटेड नहीं चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। इसके ये टॉप मेन्यू बार में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ इसके अंदर भी कुछ प्रो इमेजेस हैं और कुछ फ्री में है। ठीक है, तो ये लाइसेंस है। आप यहाँ से फ्री और प्रीमियम प्रीमियम जो इमेजेस हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्दरली एआई जनरेटेड आपको चाहिए है या फिर आपको एआई जनरेटेड नहीं चाहिए तो उसका ऑप्शन है सिलेक्ट करने का। ओरिएंटेशन आपको कैसी चाहिए, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट पीपल्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इमेजेस जो हैं वो सर्च करें। फाइल टाइप सिलेक्ट हो सकती है। ऑनलाइन एडिटेबल, ये मॉकअप्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है और ये फर्दर भी कुछ एडवांस ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल है। ये तब जो है वो यूज़ आप लोग कर सकते हैं जब मतलब जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तो नहीं है, आपको मेजरली जितने भी एलिमेंट्स चाहिए होते हैं या जो वर्कशीट्स के ऊपर अभी आप लोग काम कर रहे हैं या दूसरा कोई और काम है, तो मोस्टली एलिमेंट्स कैनवा में अवेलेबल होते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो फर्दरली यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी, तो आपको रादर देन कैनवा जो है वो ग्राफिक्स या एलिमेंट्स जो है वो सर्च आउट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ये वाली साइट्स जो हैं वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। फर्दरली जो एक दूसरी साइट है उसके बाद ये yandex.com है। यहाँ से भी आपको डिफरेंट जो इमेजेस हैं, एचडी क्वालिटी के इमेजेस, गूगल से ज़्यादा बेटर क्वालिटी के इमेजेस जो है वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साइजेस अगर आपको सिलेक्ट करने हैं, ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, उसका टाइप क्या होना चाहिए, कलर है या पीएनजी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, जाके वो कैनवा में भी हो सकते हैं। बट यहाँ से भी आपको डिफरेंट इमेजेस जो हैं किसी भी कैटेगरी की, जो भी कैटेगरी आप लोग सर्च करना चाहते हैं, या अगर आपको नहीं मिल रही है तो इस साइट से मोस्टली जो है वो आपको आराम से इजीली इमेजेस वो मिल जाती हैं, जो गूगल से अगर आप सर्च करें तो वो ना मिल रहे हो या फिर उनकी क्वालिटी जो है वो इतनी ज़्यादा बेटर ना हो, तो वो इन दोनों साइड से इमेजेस मिल सकती हैं। फातिमा। जी। अ, अभी तो कोई आया ही नहीं है, ज्वाइन ही नहीं किया किसी ने। जिन जिन को समझना ही है वो तो अभी आया ही नहीं है। मशल मैंने 5 मिनट्स तो वेट किया है, उसके बाद उनको कल से बताया हुआ है वैसे सबको। अभी एक काम करें ना, अभी अभी 2 मिनट रुक जाए। ठीक है, अभी वो सब आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जो नहीं सीखना चाहते, जबकि उनको सबको पता है कि सैटरडे वाले दिन क्लास होती है, उससे पहले आप एक मैसेज छोड़ देती हैं ग्रुप में, सबको पता है किस टाइम पे क्लास होती है, तो क्यों नहीं आते वो? अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्यों फजूल में अपना दिमाग खराब करें? बट अभी भी देखे ना, 10 मिनट्स तो ऊपर हो गए हैं, 25 होने वाले हैं, बट अभी भी जो नहीं आए हैं तो फिर उनका क्या करना है। तो ये बात भाई को पता है, हम उनको बताते हैं, ठीक है, कि ये इस तरह से हो रहा है, क्योंकि जिनको काफी ज्यादा अभी भी मिस्टेक्स की हैं, मैंने भी शीट्स देखी हैं, युसरा ने भी देखी हुई हैं। तो जिनको इंटरेस्ट है वो काम में वो करे, सही है। अगर जिसको नहीं है तो वो सीधे सीधे बता दे। तो अब हम इस तरह से वेट करें, क्लास भी हम देते हैं, उसके बावजूद भी उनका कोई मतलब कुछ है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? अभी 2 मिनट वेट करें, मैं भाई को मैसेज करती हूँ, मैं उनसे कंफर्म करती हूँ इस चीज के बारे में। ठीक है। जी ठीक है। कि मैं 2 मिनट में बता
फातिमा कंटिन्यू कर ले आप क्लास, ये इसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों की शीट्स में मेजरली जितने भी इश्यूज थे वो ग्रुप में आई थिंक हाईलाइट कर भी दिए हैं। मैंने भी कुछ किए थे, उसके बाद मशल बिस्मा और यूसरा ने भी किए हुए थे। तो इसमें जो एक मेजरली इशू आ रहा था वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको जो शीट्स फॉर्मेट के लिए दी गई थी, आपको जो शीट्स फॉर्मेट के लिए दी गई थी उसमें जहाँ पे भी हेडर लिया हुआ था ना, बिस्मा का वो फॉर्मेट था, तो उन्होंने जहाँ पे भी हेडर लिया हुआ था, जिस प्लेस पे लिया हुआ था, आप उसी प्लेस को जो है वो कैरी ऑन करें। बट अभी भी जो आप लोगों ने उस क्लास के बाद भी जितनी भी शीट्स बनाई हैं, तो वो जो प्लेस है वो एक नहीं हो रही। आप लोग अभी अपने अपने आर्ट बोर्ड्स पे काम कर रहे हैं, तो जब आप लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं तो ये कर लिया करें कि आपका जो टाइटल है, हेडर है, या फिर टैगलाइन, इंस्ट्रक्शन आप जो भी ऐड करें एक्टिविटी के लिए, वो एक ही जगह पे होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे एक स्केल जो है वो ले लें। बाकी जो स्केल का जो भी इशू आ रहा था, उसी वजह से आप लोगों ने अपने अपने आर्ट बोर्ड्स पे काम करना शुरू कर दिया था ना। तो बट जहाँ जब आप यहाँ पे इसको लाके कॉपी करें तो एक ही अपना जो स्केल है वो ले लें, ताकि आपका जो टाइटल के लिए है वो एक ही जगह पे हो सारे पेजेस पे, टाइटल भी और जो इंस्ट्रक्शन या टैगलाइन आप लोग ऐड कर रहे हैं वो भी। और दूसरा इस चीज़ का भी देख लें कि उस फॉर्मेट में अगर उन्होंने लोअर केस में लिए हुए हैं टाइटल और टैगलाइन, तो आप लोग भी उसी को फॉलो आपने करना है जो फॉर्मेट आप लोगों को दिया गया था। बट अब किसी ने ऐसा किया हुआ है कि आप एक ही बंदा बना रहा है, किसी शीट में वो अपर केस में टाइटल दे रहा है, किसी में वो लोअर केस में दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बुक में भी अगर हम देखते हैं तो उसमें एक पूरी सिमेट्री होती है कि आपका जो फॉन्ट साइज चल रहा है या फॉन्ट टाइप चल रही है वो एक ही होता है। हर पेज पे जाके उसकी जो चीजें हैं वो चेंज नहीं हो जाती, ठीक है। तो पूरी जो चीज एक जो लुक है एक पेज की, वो फिर फॉर्मेटेड नहीं आती अगर हम इस तरीके से करेंगे कि एक पेज पे टाइटल कहाँ पे दिया हुआ है, दूसरे पेज पे वो, अब यहाँ पे देखें फॉन्ट साइज कम हो गया उसका, फिर नीचे उसकी टैगलाइन अपर केस में चली गई है, पीछे में लाइन स्पेसिंग और वो लेटर स्पेसिंग उन्होंने ज्यादा की हुई है, और इसमें जाके जो है वो कम कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हर पेज पे डिफरेंट चीज जो है वो नहीं करें, एक ही जो फॉर्मेट आप लोगों को दिया गया था उसी फॉर्मेट को जो है ना वो लेके कंटिन्यू करें। अब जो बिस्मा के यहाँ पे कुछ पेजेस हैं, ये वाले पेज 14 टू, अब यहाँ पे देखें, ये वैसे उन्होंने एक ही लिया हुआ है, जो टाइटल है उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की हुई, तो वो तब भी वैसे ही है। लेकिन अगर आप लोग अलाइन कर लेंगे, अगर चेंज भी होता है, ये ट्रेस एंड राइट विंटर ऑब्जेक्ट्स के अलावा भी कोई भी और टेक्स्ट होता है, तो फॉन्ट टाइप और फॉन्ट जो साइज है वो तो एक ही है ना। तो वो एक ही प्लेसमेंट में एडजस्ट यहाँ पे होना चाहिए। आप रूलर यूज कर ले उसके लिए, और सारे पेजेस में जितनी भी शीट्स हैं सब में जो है वो सेम कर लें। यहाँ पे मैं नेक्स्ट भी देख रही थी, आई थिंक सारा और रमना आप लोगों ने किया हुआ है, तो वो वहां पे भी आप रमना कह रही थी कि कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपने इसको अपर केस में लिया हुआ है, ठीक है, ये जगह बेशक एक ही होगी, बट यहाँ पे जाके ये लोअर केस में चला गया, ठीक है। इसी तरह से टैग लाइंस भी आप देख लें, यहाँ पे लोअर केस में, यहाँ पे अपर केस में जा रही है, ठीक है, एक जगह नहीं है। तो आप प्लीज जो फॉर्मेट इन्होंने दिया था, जिसको हमने आपको बोला था कि फॉलो कर लेना, उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपकी प्लेसमेंट उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज थी। बाकी मशल आपने कोई चीज ऐड ऑन करनी है तो आप कर लें, और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ सकते हैं। रमना, मैंने पेज नंबर 45 देखा है, बट उसमें हेडिंग इस तरह से नहीं, सेम जो बिस्मा ने भी आपको फर्दरली बताया है कि उसमें अपर केस आपने जो फर्दर किए हुए हैं ना, फर्दर जो पेजेस हैं पेज नंबर 46 47 पे, एक तो वो नहीं करने, और दूसरा वहां पे पेज नंबर 45 पे आपने उसको लोअर केस पे किया हुआ है। तो वो एक तो चीज ये चेंज कर लें। और दूसरा जो आपने उसके बैकग्राउंड पे एलिमेंट यूज किया हुआ है वो भी नेक्स्ट कहीं पे पेजेस पे नहीं है ना, हेडर का वो स्टाइल ही नहीं है। तो इस तरह से आप उसको चेंज कर लें, जो आपने बाकी शीट्स पे ऐड ऑन किया हुआ है हेडर और उसका इंस्ट्रक्शन, वही यहाँ पे ऐड ऑन कर लें।
मीनू, आप जो कह रही थी कि आपने पेज डिलीट कर दिया है, प्लीज़ मुझे ये कंफर्म करें कि आपने अपने आप आर्टबोर्ड पर अगर काम करी थी ना, तो अगर आपका दूसरा डिज़ाइन था और डिज़ाइन आपने क्लोज कर दिया था, तब तो वो रिकवर नहीं हो सकता। अगर डिज़ाइन जो है वो आपने क्लोज नहीं किया होगा, तो आप अंडू करके उसको जो है वो कर सकती थी रिकवर ना। और दूसरा, आपने अगर डिज़ाइन डिलीट अगर आपका हो गया एक्सीडेंटली, तो वो ट्रैश में से जाके रिकवर हो सकता है। बट अगर आपने पेज डिलीट किया तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वो जो है रिस्टोर कर सकती हो। अगर वो ट्रैश में नहीं है तो फिर आपने डिज़ाइन इटसेल्फ, वो जो डिज़ाइन की फाइल होगी ना, आपने वो नहीं डिलीट की होगी, वो आपने पेज डिलीट किया होगा। अच्छा अरीबा, ये जो आपकी मिस्टेक है ना, पहली मिस्टेक तो ये है कि उस दिन भी मैंने आपको पर्सनल में भी एक चीज समझाई थी कि जो बिस्मा ने ऊपर से हेडिंग दी हुई है ना, नेम और डेट की, तो आपने देखे यहाँ पे नेम की तो दी हुई है, यहाँ पे डेट की कहाँ है? ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो कलर है बिस्मा का, देखें आप, ये जो आउटलाइन ऐड की हुई है उनका कलर भी देखें, आप अपना भी देखें। ठीक है। और उनकी जो ये वेट स्ट्रोक वाली लाइन है ना, वो या वो तो 1 पे है, आपने 2 पे की हुई है। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये आपने ऊपर से ये जो कलर ऐड किया हुआ है, बिस्मा ने कोई और कलर यूज किया हुआ है, आपने कोई और ब्लैक कर दिया है। ठीक है। और दूसरी शीट में सेम एज इट इज वही मिस्टेक है यहाँ पर भी। ना यहाँ पे आपने नेम ऐड किया हुआ है, ना डेट ऐड की हुई है। ठीक है। और यहाँ पे स्पेस काफी ज्यादा है। ठीक है। और ये जो आपने कलर ऐड किया हुआ है, इसको कलर को चेंज करें, जो जैसा उसने पैटर्न यूज किया हुआ है उसी तरह से आप पैटर्न को यूज करें। ये पैटर्न का आपको पता नहीं कितनी दफा हम बता चुके हैं, सबको बता चुके हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग वही कर रहे हैं जो आपकी अपनी मर्जी है। सेम वही मिस्टेक इसी में भी है। ये सेम उसी उसी तरह से आपने किया हुआ है सारा। ये ये मिस्टेक जो छोटी छोटी है ना, आप इन पे ज्यादा फोकस करें, इन चीजों को देखें आप कि उसने क्या बनाया है और मैंने क्या बनाया है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आप उसका पेज एक कॉपी करें, ठीक है, अपने फाइल में ऐड करें। ठीक है। उसके बाद आप अपने क्रिएट करें इसी तरह से। और मैंने ये भी इजी वे बताया था कि जो बिस्मा ने बनाया हुआ है ना, उसको आप पीछे से ये जो बैकग्राउंड है उसको कॉपी करें, अपने फाइल में आके पेस्ट करें। ठीक है। उसके बाद आप उन सबको लॉक करने के बाद जो भी इसके अंदर एक्टिविटी ऐड करते हैं ना, वो आप ऐड कर दें। लेकिन जो ऊपर से हेडिंग होगी या कलर वगैरह होगा ना, वो सेम एज इट इज जो बिस्मा ने रखा हुआ है वही आप रखेंगे। लेकिन आपने ये देखें, यहाँ पे भी मिस्टेक की हुई है, ये लाइन ऊपर जा रही है, ये इस तरह से नीचे जा रही है, और ये बीच में वर्ड आ रहे हैं। ये देखें, ये भी मैंने उस दिन बताया था आपको, लेकिन सेम वही मिस्टेक है आपकी। तो 13। ये ये देखिए, आपने ये इसका कलर चेंज करें। ठीक है। कलर इसको चेंज करें, ये मैंने मिस्टेक अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। इसमें स्पेस है। ठीक है। इस स्पेस को नीचे लेके आ जाएं आप। ठीक है। और ये फिर आप ये जो आपने ऐड किया हुआ है ना, इस लाइन को भी थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि वो आपस में टच ना हो। और ये जो फॉन्ट यूज किया हुआ है ये उसी तरह है जैसे फातिमा ने बताया। कोई फॉन्ट को अपर केस में लेके जा रहा है, कोई लोअर में लेके जा रहा है, जो बिस्मा ने ऐड किया हुआ है ना उसी तरह से आप भी करें। और ये चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई हुई है कि आउटलाइन जो है, अगर आप ट्रेसिंग वाली ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, सही है, तो यहाँ पे ट्रेस वो किस तरह से कर सकते हैं
जब ये पहले से ट्रेस हुआ हुआ है, आउटलाइन सारी उसके अंदर ऐड है, तो ये ट्रेस नहीं हो सकता। आप इसके अंदर डॉट वाला ट्रेसिंग वाला ऐड करेंगे तभी वो जाके ट्रेस होगा। ये मिस्टेक मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, लेकिन आपने ठीक नहीं की है अभी तक। और दूसरी चीज ये, अगर ये जो ऊपर से टैग लाइन थोड़ी सी बड़ी है या उसके अंदर वर्डिंग ज्यादा है, तो आप इस तरह से उसको अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर आप वर्डिंग कम है तो आप इस तरह से उसको कर दें। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाए ताकि वो लाइन आपस में टच ना हो। ऊपर से आप इसका कलर चेंज कर दें। ये मिस्टेक है, ये देखें। एस ऊपर से आपने कैपिटल की हुई है, एन को थोड़ा सा बड़ा कर दें, या तो छोटा किया हुआ है। तो फिर इस तरह से इसकी अलाइनमेंट को ठीक कर दें, ये अलाइनमेंट में मिस्टेक है। अब ये मुझे ये बताएं, ये ट्रेस किस तरह से हो सकता है, ये किस तरह से वो ट्रेस करेंगे? ये ट्रेस हो सकती है? क्या ट्रेस करेंगे इसमें, क्या ट्रेस हो सकता है? ट्रेस वाली कोई चीज ही आपने इसके अंदर ऐड नहीं की हुई है। या तो आप कोई कलरिंग वाली चीज इसके अंदर ऐड कर दें, या तो फिर ट्रेस वाली की है तो फिर ट्रेस वाला कोई भी एलिमेंट यूज कर ले यहाँ पे। और ये आपको बार बार चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं। अगर एलिमेंट आपको यहाँ से नहीं मिल रहे हैं तो आप जाके उससे कैनवा से आपको इजीली मिल सकते हैं। अगर आप उस पर लिखेंगे ना, ट्रेसिंग वर्ड्स लिखेंगे या ट्रेसिंग एलिमेंट लिखेंगे ना, अगर आप उसका नेम लिख के, लाइक सन है तो सन लिख के आप ट्रेसिंग वाली आउटलाइन लिखेंगे ना, वहां पे इजीली आ जाएगी। और अगर आपको एलिमेंट से कोई भी चीज नहीं मिल रही है तो आप Pinterest से जाके ले सकती हैं, वहां पे इजीली पड़ी हुई होती है, वहां से आप निकाल लें। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर प्रो वाले हैं ना तो आप उसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, प्रो आपके पास नहीं है, हमारे पास प्रो है। प्रो में ये होता है कि उसमें वाटर मार्क का ऑप्शन वो निशान आता है, तो अगर हमारे पास वो प्रो है तो हमारे पास वो हट जाता है। तो आप उसका कोई भी इशू ना लें कि मतलब ये प्रो है तो मैं कैसे यूज करूं। अगर अभी भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। क्योंकि ये सारा बेसिक था कैनवा का जो आपको बताया है फातिमा ने और मैंने। किसी की कोई क्वेश्चन है किसी का तो कोई पूछ ले। बिस्मा, आपको इट्सी का लिंक सेंड किया था ना फातिमा ने, तो उसमें चेक कर लें कि उसमें टोटल कितनी पेजेस हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें। फिर उससे ज़्यादा तो ज़्यादा करें। आई थिंक 15 है तो 15 से या तो 55 कर लें। 110 है तो आप एक काम करें, उसको 15 बना दें आप फिलहाल। 15। पहले आप फातिमा से कंफर्म करें कि वो वाला पैटर्न अलाइनमेंट वगैरह ठीक है, तो उसको फिर आप कंटिन्यू कर लें। 10 किए हैं, और अगर उसने फातिमा ने अप्रूव किए हुए हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर लें। पेज नंबर 48।
अच्छा, ये रमना है ना, रमना। अब देखें बिस्मा ने आउटलाइन कौन सी ऐड की हुई है, अपने कौन सी ऐड की हुई है। ये जो आउटलाइन है ये सिर्फ और सिर्फ लाइन में, स्ट्रेट में, उस लाइन में डॉट डॉट वाली आउटलाइन नहीं ऐड की हुई, तो आप भी इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। एक पैटर्न का मतलब होता है कि अगर बिस्मा का पैटर्न हमने आप सबको फॉलो करने के लिए कहा है, तो उसी बिस्मा का ही पैटर्न फॉलो होगा, हर शीट पे वही पैटर्न होगा, बैकग्राउंड भी वही होगा, शीट में हर चीज वही होगी, आउटलाइन भी वही होगी। जो इसके अंदर ये वाला आपने एक्टिविटी एरिया ऐड करना है ना, इसको आप चेंज कर सकते हैं। कोई ट्रेसिंग वाला कर रहा है तो ट्रेसिंग वाला बना दें, कोई उसके अंदर मिसिंग वर्ड वाली लिख रहा है तो मिसिंग वर्ड कर ले, कोई पजल ऐड कर रहा है पजल कर ले। लेकिन ऊपर से जो इसकी हेडिंग है ना, वो जो बिस्मा ने रखी है वो ही होगी। पहले आप ये मिस्टेक को ठीक कर लें, ठीक है, उसके बाद जो सर्कल है उसको एक सेकंड, ये सेंटर में करें, ये सेंटर में नहीं है वर्डिंग। और ये वाली ये जो लाइन है इसके साथ टच करें इसको। और इसका जो वो है स्ट्रोक वाला वेट है ना स्टाइल, इसको 2 में करें या 1 में करें। इसको सेंटर में करें, वर्डिंग को, ये भी सेंटर में नहीं है, ये भी नहीं है सेंटर में। किसी को कुछ पूछना है और तो पूछ ले। कोई इश्यू है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, या कोई चीज आपको पूछनी है तो आप पूछ ले। Is there an easy way to adjust the spacing between line paragraph? Then moment ये एडमिन। ये एडमिन कौन है। ये एडमिन के नेम से जो भी है, एक तो प्लीज़ अपना नेम कंप्लीट वहाँ पे मेंशन कर दिया करें, जहाँ पे नेम का टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होता है जब आप लिंक को ज्वाइन कर रहे होते हैं। और दूसरा, आप कौन से स्पेसिंग की बात कर रही हैं, लेटर और लाइन स्पेसिंग की बात कर रही हैं। टेक्स्ट स्पेसिंग के लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है, अभी भी जो मर्शल ने स्क्रीन शेयर की हुई है उस पे टेक्स्ट के नीचे एक एरो लगा हुआ है, ठीक है, वहां से आप लेटर और जो लाइन स्पेसिंग है वहां से एडजस्ट कर सकती हैं। वो मैंने करके भी दिखाया था आप लोगों को। उस तरह से आप लोग यहाँ से लेटर और लाइन स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं इजीली वे में।
फिर हम ना सर्कल के अंदर टेक्स्ट को अलाइन करने का ऐसे कोई ऐसा रूल तो नहीं है, जो आप फॉलो करेंगी तो अलाइन हो जाएगा। अलाइन टू पेज करेंगी तो वो ऑब्वियसली पेज की अलाइनमेंट को देखेगा, सर्कल की अलाइनमेंट को नहीं देखेगा। या तो आप ऐसे कर लें कि जो सर्कल आप शेप ले रही हैं, आप उसी के अंदर भी टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन होता है, या तो आप उसको लेके देख लें, उससे भी अलाइन हो सकता होगा और ज़्यादा बेटर अलाइन हो जाएगा। या फिर आप स्केल्स को यूज़ करके, अगर आपने अलग से टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके उसके अंदर टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, तो फिर आपको स्केल्स यूज़ करने पड़ेंगे उसके लिए। अच्छा फातिमा, ये जो जूम यूजर है और ये जो एडमिन है, इन ये सब कौन है? मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि ये कौन है, नाम ही नहीं है इनके मेंशन यहाँ पे। प्लीज़ आप लोग अपना माइक ऑन करके अपना आपको इंट्रोड्यूस करवा दें और अपने नेम्स एडिट कर लें।